वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 100 का शोडाउन। और आज इस कॉलेज के लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये मेरा भी कॉलेज है और बहुत सारे एलुमनाई यहाँ से आपको पढ़ाती भी हैं। ठीक है, सो आरजीएनएल पटियाला, दैट इज राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब। ठीक है, बेसिक सी बात करते हैं कि यार आरजीएनएल पटियाला के बारे में आपको एग्जैक्टली पता क्या है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो पंजाब एकदम बहुत अमेजिंग शहर में लोकेटेड है। सो आरजीएनएल पटियाला के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए, या फिर आपने अगर सर्च भी किया होगा तो आपको मिल जाएगा। दैट इज, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2006, लोकेटेड इन पटियाला, पंजाब। पटियाला पंजाब बोला जाता है बट पटियाला से थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है। 11-12 किलोमीटर्स का रन है। आपको कम्यूटेशन के लिए बसेस, ऑटोज, कैब्स वगैरह मिल जाती है। ठीक है, एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड सिद्धूवाल बासो। ओके, सो आपको कहीं भी जाना पड़ेगा तो वो पटियाला ही बोला जाएगा। कम्यूटेशन फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, यू हैव टू गो और टेक अ ट्रेन टिल इधर अंबाला और चंडीगढ़, विच इज जस्ट अनदर 70 किलोमीटर। फिर उसके बाद में आप बाय बस ट्रैवल कर सकते हो। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस वही कॉमन जो कि हमने बाकी एनएलयूज में भी सुना था, क्लैट के थ्रू होगा। 45% एंड 40% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा कोई और अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, कोर्सेज वो लोग क्या ऑफर करते हैं, एक तो बीए एलएलबी, बैचलर्स में जो अपने लिए बहुत प्रोमिनेंट है, जो यूजफुल है, वो है बीए एलएलबी। और वो सिर्फ एक ही कोर्स देते हैं, अनलाइक जेएनएलयू जो कि 5-6 कोर्सेज का आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस अब बीए, बीबीए, बीकॉम भी ऑप्शन देने लगे हैं। ठीक है, सो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप रेफरेंस लिस्ट में उसको भर सकते हो, जो कि अब 23 एस्पिरेंट्स के लिए ओपन हो गई है। एंड डोंट फॉरगेट टू फिल इट बिफोर 17th। इसके अलावा एलएलएम और एलएलएम एग्जीक्यूटिव वो लोग दोनों कराते हैं, और एलएलएम बहुत मल्टीपल फील्ड्स में होता है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट कोर्स जो आरजीएनएल पटियाला ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है वो है एमबीए इन लॉ। सो कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ऐसा लग रहा है कि यार मैं लॉ फील्ड में आ गया पर मुझे मैनेजमेंट भी करना था, सो आप लेटर ऑन अपने बैचलर्स के बाद में एमबीए इन लॉ भी कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड, ऑल्दो फील्ड बहुत स्लो पेस पे ग्रो हो रही है अभी। इसके इतने ज्यादा नॉलेजेबल आउटकम अपन को नहीं समझ में आते। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज द ह्यूज बिल्डिंग ऑफ आरजीएनएल पटियाला, और ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत फेमस है अमंग ऑल दी एनएलयूज, क्योंकि बहुत रिसेंटली ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। पहले वो लोग मेन सिटी एरिया में थे, जस्ट लाइक एनयूजेएस कोलकाता, एंड देन दे रिसेंटली शिफ्टेड टू दिस ह्यूमंगस एरिया। ठीक है, सो कम्स में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा कैट ब्लॉक है, लाइब्रेरी है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑडिटोरियम है, फैसिलिटी एरियाज भी उसी रो में है। ठीक है, सो आपको एक बहुत अच्छा सराउंडिंग मिल जाता है। अगर हम कॉलेज कैंपस में तो मोरलेस सारी चीजें मिल जाती हैं। बाकी बसेस सर्विस प्रोवाइड की जाती है आपको सिटी एरिया तक जाने के लिए। सो जस्ट इन केस अगर किसी को मार्केट जाना है, कुछ जाना है, तो कॉलेज बस सर्विस भी प्रोवाइड करता है। बाकी कम्युनिकेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, सो आप ये देख सकते होंगे पिक्चर जो कि आरजीएनएल पटियाला की यहाँ पे डाली गई है। ठीक है, इसके अलावा गेस्ट हाउस वगैरह भी हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स वगैरह कभी आते हैं तो वो उस गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। हॉस्टल्स में अलाउड नहीं होता है, ये किसी भी एनएलयू में अलाउड नहीं होता है। आप हॉस्टल्स में किसी फैमिली फ्रेंड या इवन रिलेटिव्स वगैरह को भी नहीं रख सकते हो। ठीक है, हॉस्टल्स में दे आर नॉट अलाउड टू स्टे, उनको इधर गेस्ट हाउस लेना पड़ेगा और दे हैव टू टेक hotels outside the campus. ठीक है, there are some of the picture, this is the main block। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो एक साइड लाइब्रेरी है, एक साइड ऑडिटोरियम है, और ये सामने जो है आपकी एडमिन ब्लॉक है, और इसके पीछे ही जस्ट अकेड ब्लॉक है। ये आपका मूट कोर्ट हॉल, मूट कोर्ट रूम या मूट कोर्ट ऑडिटोरियम जो कि आप बोल सकते हो, जहाँ पे सारे प्रोमिनेंट मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इसके अलावा दिस इज सम दिस इज द व्यू ऑफ योर लाइब्रेरी। दीज आर सम ऑफ द इमेजेस। ये एंटर होते ही लाइब्रेरी में आपको सबसे पहले यही दिखता है, एंड द लाइब्रेरी इटसेल्फ इज वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ बुक्स। ठीक है, सो आई थिंक ये देखकर आप लोग थोड़े से एक्साइटेड हो गए होंगे कि हाँ यार, कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आरजीएनएल पटियाला काफी टॉप नॉच है। ठीक है, इसके अलावा अगर हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें, देखिए गर्ल्स और बॉयज के हॉस्टल्स दोनों डिफरेंट है।
like every single NLU. ये कुछ जो इमेज आपको दिखाई जा रही है बॉयज हॉस्टल की है, विच आर नेम्ड अंडर चाणक्य, टैगोर एंड अब्दुल कलाम, ठीक है। इसी तरीके से गर्ल्स हॉस्टल भी बैक टू बैक बिल्डिंग्स में है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में आपको डबल शेयरिंग रूम मिलते हैं और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपको सिंगल रूम मिलते हैं, ठीक है। सो थर्ड ईयर तक आपको डबल शेयरिंग में करना पड़ता है और उसके बाद यू शिफ्ट टू अनदर बिल्डिंग एंड एवरी सिंगल ईयर यू टेंड टू शिफ्ट टू वन और टू बिल्डिंग। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में आप एक बिल्डिंग में होंगे एंड देन यू टू शिफ्ट टू अ सिंगल रूम बिल्डिंग। हॉस्टल्स में कैंटीन्स हैं दोनों ही तरफ, मेस दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कोई एडिशनल फैसिलिटी नहीं है, मतलब अगर आपको कुछ वॉशिंग एरिया या फिर वॉशरूम वगैरह वो सब कॉमन है, ठीक है, वहीं पे आपको करना है। उसके अलावा कोई और एम्यूनिटी नहीं दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड नहीं है हॉस्टल्स में, तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज लेके जानी है तो आपको प्रायर परमिशन की जरूरत है, जो कि अनलाइकली होती है, किसी भी कॉलेज में नहीं अलाउड होती, बिकॉज लास्ट कुछ ईयर में देखे गए कि कुछ मिसहैपनिंग हो जाते हैं अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बस्ट कर जाए या फिर उसका कोई और मिसयूज हो जाए तो, ठीक है। सबके पास एक कॉमन एरियाज होता है जिसमें टीवी वगैरह की फैसिलिटी भी दी गई है, सो स्टूडेंट्स कैन गो टू दोज रूम्स, हैव सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, वॉच सम मूवीज एंड एवरीथिंग। प्रोमिनेंट कमिटीज ऑफ जो बेसिकली फैकल्टीज हैं, ठीक है, जो कि कमिटी हेड्स वगैरह भी है, दैट इज फर्स्ट द न्यूली अपॉइंटेड वाइस चांसलर मिस्टर GS वाजपेयी, ठीक है। डॉक्टर प्रोफेसर GS वाजपेयी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं RGNL पटियाला में, ओके। इसके अलावा रजिस्ट्रार एंड प्रोफेसर ऑफ लॉ डॉक्टर आनंद पवार एंड प्रोफेसर ऑफ लॉ एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर शरणजीत कौर, ओके। इसके अलावा प्रोफेसर ऑफ लॉ एंड डीन academics नरेश कुमार वत्स, डॉक्टर नरेश कुमार वत्स was earlier the registrar of the college. तो ये कुछ कोर मेंबर्स हैं जो आप लोगों को कैंपस में जरूर मिलेंगे एंड आई होप कि आपने इन लोगों के नाम भी कहीं ना कहीं सुने होंगे। इसके अलावा अगर रैंकिंग की बात करें तो थ्रू आउट टॉप 10 NLUs में बोला जाता है, बट अगेन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है या फिर जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर NLU वो थोड़ा सा स्टडी एंड स्लो है, ठीक है। 7th रैंक पे इंडिया टुडे ने लिखा हुआ आउटलुक की रैंकिंग 7th है, जबकि NRIF इसे 10th रैंकिंग पे देता है। मतलब NRIF बोलता है कि भाई RGNL पटियाला के कंपैरिजन में देयर आर बेटर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एज वेल, जो कि आप ऑप्ट इन कर सकते हो, ठीक है। सो इन सारी चीजों का ध्यान रखना। मैंने आपको पहले ही बताया कि यार NRIF रैंकिंग जो है वो मोर और लेस हमारे लिए इतनी मैटर नहीं करेगी अगर मेरी बाकी सारी चीजें उस कॉलेज में फिट हो रही हैं तो। सो हम अपने लिए इसे कहीं टॉप 10-11 NLUs में फिट कर सकते हैं। इट्स अ गुड कॉलेज टू गो फॉरवर्ड विद। अब बात करते हैं सीट्स की। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सीट बाइफर्केशन इस तरीके से, कुछ सुपर न्यूमरी सीट है जो कि जिस एरिया में कॉलेज लोकेटेड है उनके रेजिडेंट्स को भी दी जाती है, ठीक है। विल कम टू दैट लेटर। अदरवाइज SC कैटेगरी के लिए अराउंड 27 सीट्स है, ST कैटेगरी के लिए 14, फॉरेन नेशनल के लिए अराउंड 5 सीट्स एंड अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 134 सीट्स, ठीक है। सो वन ऑफ द NLU जिसमें बहुत ज्यादा सीट्स है, अराउंड 180 कुछ सीट्स हैं सब कुछ मिला के। इसके अलावा फिर सुपर न्यूमरी सीट्स भी हैं जो कि एडिशन में दी जाती हैं। So you guys can just take a quick screenshot of this slide. So अगर किसी को पटियाला जाना है तो आपके ऑप्शंस बहुत बहुत हाई हैं, ठीक है। सो उन सारी चीजों को ध्यान में रखना। इसके अलावा जो सुपर न्यूमरी सीट्स की मैं आपको बात कर रही तो जो इन एडिशन ऑफ दोज 180 सीट्स है, दैट इज फर्स्ट 10% एडिशनल सीट्स फॉर EWS कैटेगरी, जो कि अराउंड ऑन एंड ऑफ 18 सीट्स होती हैं। एडिशनल सीट्स फॉर वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स 9 सीट्स, JNK रेजिडेंट्स के लिए 2 सीट्स, NRI रेजिडेंट्स के लिए 5 सीट्स अपार्ट फ्रॉम फॉरेन नेशनल भी। इसके अलावा 180 सीट्स में कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी। एक सीट ऐसी है जो कि रेजिडेंट्स ऑफ विलेज सिद्धूवाल बासो रोड इज वेयर द कॉलेज इज लोकेटेड। सो वहां के जो विलेज एरिया का एंसेस्ट्रल फैमिली होगी उनके एक स्टूडेंट को रिजर्व्ड है पूरी 180 सीट्स में तो कहीं पे सीट, ठीक है।
5% seats, that is around 9 seats, is reserved for specially abled person, and 10% of seats is for reserved for Punjab residents plus OBC category. तो पंजाब डोमिसाइल के और ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एडिशनली मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ सीटें हैं, और इस सीट पूल को अगर अपन देखें तो बाकी किसी एनएलयू से बहुत ज्यादा हाई है, ओके। अब बात करते हैं कट ऑफ स्कोर्स की। तो जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 20, 21, 22 के हिसाब से, बिकॉज ये सीट मैट्रिक्स बड़ा है, ठीक है। 21 में थोड़ा कम था, फिर 21 में 20 में कुछ कम था, फिर 21 में उन्होंने बढ़ाया, एंड फाइनली 22 तक उन्होंने 180 कुछ सीट्स कर दी थी। सो रैंकिंग भी उस हिसाब से वेरी करी है, अराउंड 980, 940 के आसपास रैंकिंग तक, क्लोजिंग 5th लिस्ट तक आपको मिल जाता है, और 2022 में 1100 कुछ रैंकिंग के हिसाब से। सो स्कोर अप्रोक्सीमेटली वेरी करता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे, पर अगर आपका 80 प्लस या 82, 85 प्लस स्कोर है तो इट्स अ सेफ स्कोर टू गेट इनटू दिस कॉलेज। इसके अलावा एससी कैटेगरी की रैंकिंग अराउंड 9,500 तक वेरी करती है, एसटी कैटेगरी की 14,000, 15,000 कैटेगरी तक वेरी करती है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की रैंकिंग अभी ही बनाई गई है, जिसमें ओबीसी सिर्फ और सिर्फ पंजाब डोमिसाइल में अवेलेबल है, और ईडब्ल्यूएस इस साल ही एंटर हुई है। सो उसकी अभी तक कट ऑफ हमें नहीं पता चली है, वो मोस्ट प्रोबेबली हमें 23 में जरूर पता चलेगी जब आप लोग उस कॉलेज में पहुंच जाओगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि भाई फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना पैसा लगने वाला है आरजीएनएल पटियाला में जाने के लिए। सो एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और सारी अदर फीस मिला के अराउंड 2,21,000 है, जो कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देनी पड़ती है। एक आपका लंबा जो सेमेस्टर होता है, जो जून जुलाई अगस्त वाला होता है, उसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 1 लाख समथिंग देनी पड़ती है, अंदर रिमेनिंग 70-80,000 हैज टू बी पेड इन द स्मॉलर वन सेमेस्टर, ओके। सो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए अप्रोक्सीमेटली 2 लाख 2.5 लाख के आसपास फीस पड़ती है, बिकॉज इसमें मेस फीस इंक्लूडेड नहीं है अभी तक, ठीक है। तो 50,000 की मेस फीस अलग से है, और कुछ भी अगर एडिशनल अमाउंट मेस फीस से रह जाता है तो वो आपको लेटर ऑन रिफंड कर दिया जाता है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग्स जो कि आरजीएनएल पटियाला के बारे में आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फाइनेंशियल एंड पॉलिसी एंड स्कॉलरशिप एड बहुत सारी मिलती है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी है, मेरिट बेसिस पे भी है, जो स्कूल लेवल पे मिलती है वहां पे स्टूडेंट्स को। यूनिवर्सिटी खुद भी यूजी कोर्सेज और एलएलएम कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप देती है। सो अगर आप बहुत एग्जाम्पलरी स्टूडेंट हो एससी एसटी कैटेगरी के, और वो आपको 5 साल तक मेंटेन रखना पड़ता है, आप जिस साल में अगर आपकी कोई भी सीजीपीए इधर उधर शफल हो गई और आप टॉप 5 टॉप 6 स्टूडेंट्स में नहीं हो, तो वो स्कॉलरशिप आपको फिर उस साल नहीं मिलेगी, ठीक है। सो जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है, जो भी स्टूडेंट है इस बारे में अप्लाई कर रहा है या सोच रहा है स्कॉलरशिप के लिए, ध्यान रखना 5 साल तक मेंटेन करके रखना स्कॉलरशिप को, अदरवाइज इट विल ऑफ नो यूज फॉर यू। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आरजीएनएल पटियाला बहुत प्रोमिनेंटली कुछ साल से आगे आने लगा है। पहले बहुत स्लो पेस पे चलता था, बट आफ्टर ग्रेजुएशन ईयर ऑफ 19, 20, 21, ठीक है, बहुत सारे अदर डिफरेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन में आरजीएनएल पटियाला का नाम है, जो कि अभी रिसेंट न्यूज में बहुत ज्यादा आया था व्हेन दे वॉन द वर्ल्ड राउंड ऑफ ऑक्सफोर्ड प्राइज मीडिया लॉ, एंड ऑल्सो द बेस्ट स्पीकर मिस्टर अनमोल महाजन वाज वन ऑफ द जूनियर, तो उनको मिला था बेस्ट स्पीकर इस पर्टिकुलर ऑक्सफोर्ड प्राइज मीडिया मूट कोर्ट कंपटीशन में। इट्स अ वेरी नोन और वेल नोन प्राइज मीडिया मूट कोर्ट कंपटीशन, ठीक है। लास्ट कुछ साल से भी आरजीएनएल पटियाला इस पर्टिकुलर कंपटीशन में बेस्ट स्पीकर और विनर तक पहुंचे हैं, ठीक है। नेशनल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर कंपटीशन जो अभी रिसेंटली सिम्बोसिस लॉ पुणे में हुआ था, उसमें भी आरजीएनएल पटियाला विनर थे। तो देखो, एक्स्ट्रा करिकुलर की अगर बेसिक भी मैं बात करूं तो आपको वहां पे ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ अकेडमिकली ग्रो कर रहा है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत पार्ट लेता है। सारी कमिटीज एक्टिव बहुत है, स्पेशली मूट कोर्ट कम्युनिटी की अगर अपन बात करें तो वो एक्टिव बहुत है। जब आप कॉलेज में चले जाते हो और आप किसी मूट कोर्ट कंपटीशन को जीत के आते हो तो आपको कुछ एक अमाउंट भी रियम्बर्स, जो आपने खर्चा किया वो रियम्बर्स तक हो जाता है, ठीक है। सो बहुत कम कॉलेजेस होते हैं जिसमें जो कमिटी बनाई जाती है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द की फीचर कि हाँ, पार्टिसिपेशन कमिटीज पर से का बहुत ज्यादा है, एंड नॉट जस्ट मूट इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसके अलावा डिबेट कमिटीज होगी, एमयूएन हो गया, इन सब चीजों में भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा आगे चढ़ के बात लेते हैं,
ठीक है। सो इन सब में पार्ट लेने का मतलब ये है कॉलेज की रैंकिंग को ग्रो करना, उसके लिए नाम करना और अपने सीवी में एक प्लस पॉइंट ऐड करना। सो if you go to RJNL Patiala or you choose to go, just look out for the committees and clubs very 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 prominently. आपके चॉइस के हिसाब से मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उस मल्टीपल ऑप्शंस में चूज करना पड़ेगा कि हाँ आपको किस कमिटी या क्लब का पार्ट होना है। तो शुरू से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दीज थिंग्स। इसके अलावा एक ईयरली स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है जीलस, ठीक है, कुछ सालों से ही स्टार्ट हुआ है आरजेएल पटियाला में एंड इट इज नाउ बिकमिंग वन ऑफ द हाइप्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल अराउंड द एनएलयू कम्युनिटी, ठीक है। सो जीलस इज वन ऑफ द थिंग, यू कैन सी सम ऑफ द पिक्चर वी हैव एडेड फॉर दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट फेस्ट, ठीक है। कमिटीज की जो मैं ऑलरेडी आपको बात कर रही थी कि यार मूट कोर्ट कमेटी है, लिटरली डिबेटिंग कमेटी है, स्पोर्ट्स कमेटी है जो जीलस कंडक्ट कराती है, वेबसाइट कमेटी, कल्चरल कमेटी, फूड एंड मेस कमेटी अलग है, ठीक है, और स्टूडेंट एडिटोरियल बोर्ड एंड ऑल्सो स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी जो कि अब रिसेंटली स्टार्ट होने लगी है, ठीक है। सो दीज आर वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड विद रिगार्ड्स टू द कॉलेज, ठीक है। ऑल्दो अगर हम सिर्फ प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की बात करें, ठीक है, तो प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा हाइप नहीं है, जस्ट लाइक एनएलएसआईयू बैंगलोर या एनयूजेएस की तरह अलाइक नहीं है, अभी भी वो स्लो पेस पे है, ठीक है। सो आप एक एवरेज प्लेसमेंट और इंटर्नशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीपीयू वगैरह के थ्रू, दैट इज प्री प्लेसमेंट ऑफर के थ्रू। एलुमनाइज बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में इन हाउस में ऑलरेडी सेटल्ड हैं, लोग बाग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं एलएलएम अब्रॉड को, ठीक है। जैसे एनआरआईएफ की डेटा में आप कुछ देख पा रहे होंगे, just get a side and a good view of this, around 110 115 candidates 1918 में पास आउट हुए थे और 20 में 180, ठीक है, जिसमें से 78 51 एंड 27 कैंडिडेट्स गॉट प्लेस। सो तभी मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत हाई नंबर नहीं है। प्लेसमेंट और इंटर्नशिप एक ऐसी जगह है जहां पे थोड़ा सा एक्टिवली आरजेएनएल को अभी भी पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, उस पर वर्क करने की जरूरत है अगर उन्हें अपनी रैंकिंग बढ़ानी है तो। मीडियम सैलरी अराउंड रेंज 650 7 लाख के आसपास, 750 एट द हाईएस्ट, बट जो प्री प्लेसमेंट ऑफर्स हैं वो बहुत अच्छी फर्म से भी आए हैं बच्चों को, ठीक है, ओनिंग टू द फैक्ट कि वो 5 साल में बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डिबेट्स, लिटरेरी कंपटीशन और इंटर्नशिप्स में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्री प्लेसमेंट ऑफर अप टिल 15 लाख 12 लाख रुपीज तक भी आए हैं, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। इसके अलावा देयर आर a pool of 15-20 candidates every year who goes or choose to go for higher study, ठीक है। सो वो एक one of the prominent thing है, अगर आपको आगे कभी एलएलएम करना है या फिर you choose to go for other universities, ठीक है, सो आप you can work with that as well। कॉन्टैक्ट डिटेल में वी हैव एडेड द कॉन्टैक्ट ऑफ क्लैट कंसोर्टियम, ठीक है। आरजेएनएल पटियाला की वेबसाइट पे आपको उनकी पर्सनल नॉलेज भी मिल जाएगी, पर और कुछ भी अगर आपको नॉलेज क्लैट से रिलेटेड या फिर आरजेएनएल पटियाला से रिलेटेड चाहिए तो फिर आप क्लैट कंसोर्टियम को भी डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, बिकॉज अभी ये आपकी गो टू हेल्प डेस्क है। आई होप एवरीवन इज वेरी 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 क्लियर अबाउट द फैक्ट कि आरजेएनएल पटियाला उनको कौन सी प्रेफरेंस लिस्ट के नंबर पे लिखना है और क्या रखना है। अगर आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, फैसिलिटीज की बात करो तो यस द कॉलेज इज एट टॉप नॉच। प्लेसमेंट इंटर्नशिप की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही लो है या बहुत ही हाई है, इट जस्ट अ मीजर और एवरेज लेवल पे ग्रो कर रहा है। पीपीओ वगैरह के थ्रू बच्चे काफी अच्छा प्रोग्रेशन या ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। सो चूज योर प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंगली। और अगर आपको आरजेएनएल पटियाला के बारे में कुछ और जानना है या फिर आपको पता है कि यार आरजेएनएल पटियाला में क्या होता है, या जो स्टूडेंट अभी वहां पे पढ़ रहे हैं कोई भी ऐसी नई फीचर है जो कि इस स्लाइड में हम लोगों ने मिस कर दिया है, या फिर वो आप लोग आगे से आके कंपेयर करने वाले हो, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताओ जरूर कि क्यों आरजेएनएल बाकी कॉलेजेस से बेटर है या इवन बाकी कॉलेजेस आरजेएनएल से बेटर है। थैंक यू सो मच।